हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज का सेशन डे 14। एक बार फिर से हम लोग यहां पर बात करेंगे यूपी पुलिस कंप्यूटर एग्जाम के बारे में और के मैप यानी बूलियन अलजेब्रा के मैप के कॉन्सेप्ट पर फिर से एक बार फोकस करेंगे। फिर से मतलब आप जानते हैं डे 13 में हम लोग ने के मैप के कुछ बेसिक से एडवांस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करी और आपके कमेंट्स देखकर मुझे यह विश्वास भी हुआ कि आपको वो सारे कॉन्सेप्ट समझ में भी आए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एग्जाम में के मैप से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। एक दो नहीं, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन तक भी एग्जाम में के मैप से पूछे जाते हैं। आइए एक बार फिर से के मैप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स में और कैसे पूछे जा सकते हैं, इन पर एक बार फिर से प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए देखते हैं क्या आज के क्वेश्चंस को आप समझ पाते हैं या नहीं। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जितना भी आज आपने सीखा क्या उन सबको आप समझ पाए, इंप्लीमेंट कर पाए। कमेंट करके सेशन के बाद में जरूर बताइएगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, एसआई, एएसआई, प्रोग्रामर ग्रेड 2 या कंप्यूटर के रिगार्डिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे हमारी एप्लीकेशन पर, अरोड़ा एजुकेटर ऐप पर। तो अगर आप इन कोर्सेज से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको गूगल प्ले स्टोर की मदद से या iOS स्टोर की मदद से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा अरोड़ा एजुकेटर के नाम से। फिर आप इन कोर्सेज से कनेक्ट कर पाएंगे। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और चैट बॉक्स में भी मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप इन कोर्सेज से ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर बेसिक टू एडवांस थ्योरी क्लासेस, एमसीक्यू क्लासेस, टॉपिक वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको कहीं और देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि कंप्लीट लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको इन कोर्सेज में मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं यहां पर सबसे पहले उस क्वेश्चन की जो कि प्रीवियस सेशन में मैंने आपसे पूछा था। क्या था ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको दिया था होमवर्क में करने के लिए। क्वेश्चन ऑफ द डे के फॉर्मेट में क्वेश्चन था FABC बराबर मिन टर्म 0125 और इसका आपको क्या फाइंड करना है? मिन टर्म SOP एक्सप्रेशन या मिन टर्म एक्सप्रेशन फाइंड करना है। मैंने आपको यह भी बताया था प्रीवियस सेशन में कि यहां पर के मैप का जो हम यूज करते हैं वो क्यों करते हैं, ताकि बड़े एक्सप्रेशन को छोटा बनाया जा सके। इसका मतलब कि एक क्वेश्चन के कई आंसर हो सकते हैं, लेकिन वही आंसर वैलिड माना जाएगा जो सबसे मिनिमम होगा, जिसमें एक्सप्रेशन सबसे कम बन रहे होंगे। अगर आप एक्सप्रेशन को ज्यादा बना देंगे तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। याद रखिए, वो क्वेश्चन तो सही हो सकता है, वो सॉल्यूशन तो सही हो सकता है, लेकिन के मैप का जो मकसद है वो क्या है? बिल्कुल सही, कि हम किसी बड़े एक्सप्रेशन को छोटा कर पाएं। अगर आपने उसको बड़ा ही रहने दिया तो के मैप का कोई भी फायदा नहीं होगा। तो आप बिना के मैप के सॉल्व कर लीजिए, आपको एक बड़ा एक्सप्रेशन मिल जाएगा। वो भी मैं बताऊंगा कि कई बार ये क्वेश्चन के मैप से भी पूछा जा सकता है और बिना के मैप के भी पूछा जा सकता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस आएगा ये भी मैं आपको इसी सेशन में बताने वाला हूं। देखते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या किया होगा इस क्वेश्चन में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको देखना है कि वेरिएबल्स कितने गिवन है। तो आपने कहा कि सर इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में हमने देखा और यहां हमें क्या दिख रहा है, वेरिएबल्स की संख्या कितनी है? 3, A, B और C। वेरिएबल्स अगर 3 होंगे तो कितने सेल बनेंगे, कितने बॉक्सेस बनेंगे, कितने की मैट्रिक्स बनेगी? 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 का मतलब 8 बॉक्सेस बनेंगे, 8 सेल वाली मैट्रिक्स बनेगी, कुछ इस प्रकार। अब जैसे ही आप 8 बॉक्सेस की एक मैट्रिक्स बना लेंगे, सबसे पहला काम आपका क्या होगा? उसमें वेरिएबल मेंशन करना। यहां पर A लिख दिया, यहां पर BC लिख दिया, ठीक। यहां पर 0 लिख दिया, यहां पर 1 लिख दिया, और फिर इसके बाद आपने क्या किया? यहां 0 0 0 1 1 0
और फिर 1 1, है ना, यही तो किया आपने। अब इसके बाद जो अगला स्टेप है वो क्या है, आपने इन सेल्स को नंबर दिया कि कौन सी नंबरिंग यहां पर है। तो पहली सेल का जो नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा दोस्तों, व्हाट इज द नंबर ऑफ द फर्स्ट सेल दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। बस ये याद रखना है कि 0 1 लास्ट वाला बॉक्स 2 फिर 3, ऐसे ही नीचे आएंगे तो ये 4, ये 5, लास्ट वाला 6 और ये 7। ऐसा क्यों, ये भी मैंने आपको बताया था। ये ग्रे कोड को फॉलो करता है और ग्रे कोड में सिर्फ एक बिट का डिफरेंस होता है, इसलिए आप इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब अगला स्टेप क्या होता है, 0 1 2 और 5 जो ऊपर क्वेश्चन में गिवन है इस जगह पर 1 1 रख देंगे। यही तो है, क्योंकि मिन टर्म की बात हो रही है और मिन टर्म में 0 1 2 और 5 जो क्वेश्चन में गिवन है मिन टर्म, इस जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपने 0 के प्लेस पर 1 रखा, 1 के प्लेस पर 1 रखा, 2 के प्लेस पर 1 रखा और 5 के प्लेस पर भी 1 रख दिया। ये तो हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है वो आता है ग्रुप बनाने का। तो हम सबसे पहले बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रुप बनाते समय एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी 1 हैं वो सब ऑक्युपाई होने चाहिए, वो सब कंसीडर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने कोई 1 छोड़ दिया हो। हम छोड़ सकते हैं लेकिन मजबूरनवश। पहले हमारी कोशिश ये रहती है कि जितने भी 1 गिवन हैं उन सबको ग्रुप में ले ले। और सबसे बड़ा ग्रुप हम यहां पर कितने का बना सकते हैं, 8 का। लेकिन 8 का तो कोई ग्रुप यहां पर बन नहीं रहा है। 4 का ग्रुप क्या कोई बन रहा है, जी नहीं। 4 के ग्रुप भी नहीं बन रहे हैं। क्या 2 2 के ग्रुप बन सकते हैं, जी हां। और सिंगल भी बन सकता है, सिंगल बॉक्स भी बन सकता है। लेकिन पहली प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए, 2 2 के ग्रुप बन जाएं किसी भी तरीके से। तो क्या यहां पर कोई तरीका है जो 2 2 के ग्रुप्स को बनाने में मदद कर रहा है, जी हां। देखिए कौन सा तरीका। पहला तरीका तो हमें दिख रहा है ये 1 और ये 1। क्यों, अगर हम इसको एक रुमाल मान लें, इसको एक हैंकी माने या इसको एक पेज माने, और अगर इसको बंद करें तो बीच में से ये फोल्ड हो जाएगा और दोनों सिरे इसके आपस में अटैच हो जाएंगे। तो यानी इस सिरों को भी हम लोग एक ग्रुप मान सकते हैं। एक ये 1 हो गया और एक ये 1 हो गया, ये एक बन गया। अब इसके अलावा कितने 1 दिख रहे हैं, 2 1। और अगर इन 2 1 से अगर हम ये एक ग्रुप बना लें तो क्या ये बन जाएगा, जी हां। क्या इसके अलावा भी कोई पॉसिबिलिटी बन रही है ना। हो सकता है किसी ने इन वाले ग्रुप्स को ना बना के कोई दूसरा तरीका अपनाया हो सकता है आपने कहा हो कि सर ये भी तो 1 बन रहा है और इस 1 को अलग ले लेते हैं और इस 1 को अलग ले लेते हैं। लेकिन अगर इसको अगर हम लेंगे तो क्या ये मिनिमम एक्सप्रेशन बनेगा, जी नहीं। ये तो मिनिमम एक्सप्रेशन फॉर्म नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये तरीका क्या होगा, गलत होगा ग्रुप बनाने का। तो ग्रुप बनाने का दोस्तों जो सही तरीका हमें यहां से समझ में आ रहा है वो कौन सा है, जरा देखिएगा। पहला एक 1 ये, एक 1 ये, इसका एक ग्रुप बन गया। और दूसरा जो ग्रुप बनेगा वो किसका बनेगा, इसका बनेगा। अब इसकी अगर आपको मैं कहूं कि एक मिनिमम एक्सप्रेशन फॉर्म करना है तो क्या आप कर लेंगे, जी हां। कैसे, सबसे पहले इस वाले ग्रुप को देखिएगा। इन 2 सेल्स में हमें एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। कैसे, जैसे मैंने कल आपको बताया था। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, कितने वेरिएबल्स हैं, 3, ABC। अब यहां पर आप देखिए कि पहला सेल में क्या है। फर्स्ट सेल आपको मिल रहा है 0 और 00। लिख लीजिए, A कितना है 0 और BC कितना है 00, तो ये कितना हो गया 000। दूसरा सेल ये वाला जो है, इसमें हमें क्या मिल रहा है 0 और 01, यानी इसका A क्या है 0 और इसका BC क्या है 10, तो 0 1 0, ये दूसरा मिल गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों सेल्स में आपने नंबरिंग लिख दी। अब कॉमन फैक्टर आपको देखना है, इसमें क्या कॉमन है, ये 0 0 कॉमन है। क्या और भी कुछ कॉमन है, जी हां, यहां पर भी 0 0 आपको मिल रहा है। यानी A और C है ना, ये हमको मिल रहे हैं। बोलो यस सर। A और C हमें यहां पर मिल रहे हैं, लेकिन
हमें ध्यान क्या देना होगा कि ए का मान 0 है और सी का मान भी 0 है। ए भी 0 है, सी भी 0 है ना। देखिए ए भी 0 और सी भी 0, तो 0 का मतलब क्या होता है, बार, यानी ए बार और सी बार। ये इसका सॉल्व करके एक्सप्रेशन मिल जाएगा। देखिएगा ए सी क्या मिल रहा है यहां पर 0 0, और 0 का मतलब हमें मिन टर्म में मालूम है पहले से कि बार में अगर कुछ होगा तो वो 0 के बराबर होगा, यानी 0 किसके बराबर होता है, बार के बराबर। तो ए की जगह पे हमने क्या लिख दिया, ए बार, और सी की जगह पर क्या लिख दिया, सी बार। क्या ये बात समझ में आ गई? ये तो निकल आया इन दोनों सेल्स का। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो हमें ग्रुप मिल रहा था वो किसका मिल रहा था, इन दोनों का ग्रुप मिल रहा था। इस ग्रुप में अगर हम फॉर्म करें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी सी लिख लीजिए पहले तो ऐसे ही। फिर इस वाले सेल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं दोस्तों बताइएगा। तो आपने कहा सर ए है 0 और बी सी है 0 1, लिख दीजिए 0 0 1। इस वाले सेल की अगर हम बात करें तो यहां पर कैसे लिख सकते हैं, ए का मान कितना है 1 और बी सी कितना है 0 1, तो 1 और 0 1 ये आ गया 1 0 1। ठीक, अब यहां पर कॉमन आपने देख लिया फटाफट कि कॉमन क्या है, 0 कॉमन है दोनों में और दोनों में 1 कॉमन है। ये कॉमन मिल गया, यानी बी कॉमन मिल गया और सी कॉमन मिल गया। बी का मान क्या है 0 और सी का मान क्या है 1। अगर बी का मान 0 है और सी का मान 1 है तो बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 0 की जगह पे लिख सकते हैं बार, यानी बी बार आ गया। और 1 का मतलब क्या है, बिना बार वाला, तो सी की जगह पर क्या आ गया, सी, यानी बी बार सी। समझ में आ गया? दो एक्सप्रेशन के, दो ग्रुप्स के दो एक्सप्रेशन हमें मिल गए। अब बीच में प्लस लगा देंगे दोनों के, आंसर हो जाएगा। देखिए तो पहला वाला इसका जो हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ए बार सी बार, और दूसरे वाले का क्या मिल रहा है, बी बार सी। और इनको प्लस करके लिख देंगे तो क्या मिल जाएगा, ए बार सी बार प्लस बी बार सी। पहले आप बी बार सी भी लिख सकते हैं, प्लस ए बार सी बार भी लिख सकते हैं, है ना। पहले आप इसको भी लिख सकते हैं, बाद में इसको भी लिख सकते हैं प्लस करके, या पहले इसको लिख दीजिए बाद में इसको लिख दीजिए, है ना। वो तो डिपेंड करेगा ऑप्शंस पर कि ऑप्शंस में आपको क्या गिवन है। ये हो जाएगा इसका सही जवाब। ये मिनिमम एक्सप्रेशन है। मैंने कहा था इसके एक्सप्रेशन तो बहुत बन सकते हैं, लेकिन हमें के मैप का यूज हम क्यों कर रहे हैं, मिनिमम एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए, जो कि यहां पर फाइंड हो चुका है। क्या ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड। ये केस तब का है जब क्वेश्चन में के मैप दिया हो और इसकी मदद से हमें सॉल्यूशन फाइंड करना हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में के मैप नहीं दिया गया है, फाइंड द मिन टर्म दिया गया है, या फाइंड द एसओपी दिया हुआ है और एक्सप्रेशन दिया हुआ है, लेकिन के मैप नहीं दिया है, तो इसका मतलब कि हमें मिनिमम एक्सप्रेशन फाइंड नहीं करना, हमें मैक्सिमम एक्सप्रेशन फाइंड करना है कि कुल कितनी पॉसिबिलिटी है, कितना बड़ा एक्सप्रेशन यहां पर बन सकता है, ये बात हमें बतानी है। अगर के मैप गिवन ना हो तो हम क्या करेंगे, तो बहुत आसान है ना, तो बहुत सिंपल है। देखिए कैसे, इसके लिए आपको एक टेबल बना लेना होगा। कैसा टेबल? सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, मिन टर्म गिवन है हमें। स्मॉल m का मतलब क्या होता है, मिन टर्म। यहां एक मिन टर्म लिख लो। मिन टर्म में क्या गिवन है, 0 1 2 5 लिख लो, 0 1 2 5। अब ये जो मिन टर्म निकला ये हमें किसके रिस्पेक्ट में जानना है, ए बी सी इनपुट के रिस्पेक्ट में, कि इनपुट में हमारा क्या है, ए बी सी है, तो आउटपुट क्या बनेगा, है ना। समझिएगा यहां पर हमें इनपुट गिवन है ए बी सी और हमें आउटपुट यहां पर फाइंड करना है एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में। तो ए बी सी, अब हम इसको क्या करेंगे, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ये क्या है, 0, डेसिमल नंबर है 0, और 0 को 3 बिट में अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका बाइनरी क्या होगा, तो आपने क्या किया, यहां ऊपर लिख लिया 1 2 और 4। ऐसे ही तो बाइनरी फाइंड आउट करते, तो यहां पर क्या आ गया, 3 0 आ गए। फिर 1 का अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 एक डेसिमल नंबर है और 3 बिट में इसका बाइनरी क्या होगा, तो आपने कहा सर 1 की जगह पर क्या आ जाएगा 1 और बाकी जगह पे क्या आ जाएगा 0 0, तो 0 0 1 हो गया ये,
फिर यहां क्या गिवन है, 2 गिवन है। 2 एक डेसिमल नंबर है, इसका बाइनरी क्या होगा, तो इसका मतलब 2 की प्लेस पर 1 आ जाएगा और बाकी जगह पर क्या आ जाएगा, 0 0, तो 0 1 0 आ गया। और 5 अगर मैं आपसे पूछूं, ये 5 गिवन है, ये 5 एक डेसिमल नंबर है और इसका बाइनरी क्या होगा, 1 2 4 में क्या जोड़ें कि 5 हो जाए, तो 1 और 4 को जोड़ने पर 5 होगा, तो 1 और 4 की जगह पर क्या रखा आपने, 1 1 रखा और 2 की जगह पर 0 रख दिया, तो ये क्या हो गया, 5 हो गया। यानी 5 का बाइनरी नंबर क्या हो गया, 101 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। हमने क्या किया कि इन डेसिमल नंबर्स का, इन मिन टर्म का बाइनरी फाइंड आउट कर लिया, है ना। ये सब क्या थे, बाइनरी तो थे। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, देखिएगा। अब एक्सप्रेशन बनाना है हमें। एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि मिन टर्म में ए का मान 1 होगा, यानी ए बी सी 1 के बराबर होगा और ए बार बी बार सी बार 0 के बराबर होगा। बस पुट कर दो वैल्यू को। ए क्या है, 0 है, बी क्या है, 0 है और सी क्या है, 0 है ना। पहली लाइन में देखो 0 0 0 और 0 का मतलब क्या होता है, बार, तो ए की जगह पर क्या आ गया, ए बार, बी की जगह पर क्या आ गया, बी बार और सी की जगह पर क्या आ गया, सी बार। वैसे दूसरी इक्वेशन में देखो ये वाली एक्सप्रेशन 0 0 1, 0 0 का मतलब क्या होगा दोस्तों, बार, ए बार बी बार और सी की जगह पर 1 है यानी सी, तो यहां पर जो आपका एक्सप्रेशन आ गया वो क्या आ गया, ए बार बी बार सी आ गया। 0 1 0 को कैसे लिख सकते हैं, ए बार बी सी बार लिख सकते हैं, क्योंकि 0 0 की जगह पर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा, ए बार सी बार और 1 की जगह पर क्या आ जाएगा, बी, तो ये आ गया ए बार बी सी बार। ऐसे ही 1 0 1 को आप कैसे लिखेंगे, 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब ए, तो यहां ए आ गया। 0 का मतलब क्या है, बार, तो बी का क्या बन गया, बी बार, और फिर 1 का मतलब क्या है, सी, और 1 मतलब नॉर्मल, तो यानी ये हो गया सी। ये एक्सप्रेशन आ गया, बस आंसर हो गया आपका। प्लस लगाते चले जाओ और आंसर लिख दो, दैट इज द एक्सप्रेशन। यानी एफ ए बी सी, इसका जो कंप्लीट मैक्सिमम एक्सप्रेशन आपका बनेगा, मैक्सिमम जो आपका मैक्स टर्म बन रहा है, या आप कह सकते हैं इसका फाइंड द मिन टर्म या एसओपी में जो मैक्सिमम एक्सप्रेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी। ये मैक्सिमम है। लेकिन अगर आप के मैप की मदद से इसको करेंगे तो ये बड़ा सा एक्सप्रेशन किसमें चेंज हो जाएगा, इसमें ए बार सी बार प्लस बी बार सी। तो क्या बड़े एक्सप्रेशन को हम छोटा कर पाए के मैप की मदद से, जी हां, यही तो मकसद था। तो अगर के मैप से पूछेंगे तो आपको ऐसा करना होगा, और बिना के मैप के अगर आपसे पूछेंगे तो आपको क्या करना होगा, इस टेबल की मदद से आपको सॉल्व कर लेना होगा। क्या ये बात समझ में आ गई, वेरी गुड। कर लेंगे ना दोनों तरीके से, जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। आगे देखो, इसको करो। अब 4 वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन आ गए। अभी तक हमने 2 वेरिएबल्स वाले भी किए, 3 वेरिएबल्स वाले भी देखे। अब 4 वेरिएबल्स अगर मिल जाएंगे तो एफ ए बी सी डी, मिन टर्म गिवन है 0 1 4 5 8 9 12 13, और हमसे कह रहा है कि के मैप की मदद से एक बुलियन एक्सप्रेशन फॉर्म करो जो कि मिनिमम बुलियन एक्सप्रेशन होना चाहिए, जो मिनिमाइज फॉर्मेट में होना चाहिए। तो इसका मतलब यहां पर सबसे पहले आपको क्या देखना है, वेरिएबल्स कितने गिवन है, 4, कितने सेल बनेंगे, 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर 4 का मतलब 16। तो एक ऐसी मैट्रिक्स आपको बनानी होगी जिसमें 16 डिब्बे होने चाहिए, जिसमें 16 सेल होने चाहिए। बना लेंगे आप। फिर इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहां पर नंबरिंग लिख दीजिए, यहां लिख दीजिए ए बी और यहां लिख दीजिए सी डी। यहां लिख दीजिए 0 0 0 1 1 0 नीचे फिर 1 1, है ना, ग्रे कोड के अकॉर्डिंग। और यहां भी 0 0 0 1, लास्ट में 1 0 और बीच में 1 1। अब सेल की नंबरिंग फाइंड आउट करनी है। सेल की नंबरिंग इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से फिल करने की रिक्वायरमेंट होगी। नंबरिंग कैसे होगी, पहले वाला सेल, वैसे तो आप बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो भी आपको सेल का नंबर पता चल जाएगा, लेकिन इतना समय नहीं होता है आपके पास एग्जाम में, तो डायरेक्टली आपको सेल की नंबरिंग याद कर लेनी होगी कि पहली सेल 0 होगी, फिर 1 होगी, 0 1
लास्ट वाली 2 और फिर बीच वाली 3, 0 1 2 3, ऐसे ही 4 5, लास्ट वाली 6 और ये बीच वाली 7, फिर नीचे आ जाइए सबसे 8 9, लास्ट वाली 10 और ये 11, इसके ऊपर वाली आ जाइए फिर ये 12, ये 13, फिर लास्ट वाला 14 और ये 50, है ना। ये आपको याद रखना होगा कि 0 1 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5, लास्ट में 6 फिर 7, फिर सबसे नीचे वाली 8 9, लास्ट में 10 फिर 11, फिर 12 13, लास्ट में 14 और फिर 15। इस तरीके से आपको नंबरिंग कर लेनी होगी। अब जो आपको क्वेश्चन में गिवन है इन प्लेसेस पर 1 लिखना होगा, क्योंकि मिन टर्म गिवन है और मिन टर्म के केस पर हमेशा सेल में हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, क्योंकि मिन टर्म का मतलब क्या होता है 1। किस प्लेसेस पर 1 आ जाएगा, 0 1 4 5 8 9 12 13, इन सेल के नंबर पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लिख लो। तो 0 पे क्या लिख दिया, 1, फिर इसके बाद 1 पे था, 1 पे आ गया 1, फिर 4 पे 1, फिर 5 पे 1, फिर 8 पर 1 नीचे, 9 पर 1 नीचे, फिर 12 पे 1 ऊपर की तरफ और फिर 13 में 1। इन सेल्स में हमने क्या रख दिया, 1 1। अब यहां पर देखो क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, मिनिमम एक्सप्रेशन कितने बन सकते हैं। तो मैंने पहले क्या बताया था कि जो ग्रुपिंग आपकी बनेगी वो हमेशा सबसे बड़ी होनी चाहिए। यहां पर जो सबसे बड़ा ग्रुप आप बना सकते हैं वो कितने का है, 4 है, 2। यहां पर जो सबसे बड़ा ग्रुप बनेगा वो कितने का बनेगा, 8 का बन सकता है ना। मैक्सिमम जो बन सकता है वो 8 का बन सकता है, 16 का भी बन सकता है, 32 का भी बन सकता है, डिपेंड करेगा। लेकिन यहां पर जो पॉसिबिलिटी है, क्या 2 2 के ग्रुप बनाए जा सकते हैं, जी हां। क्या 4 4 के ग्रुप भी बनाए जा सकते हैं, जी हां, पॉसिबिलिटी है। यहां क्या 8 8 के ग्रुप भी बनाए जा सकते हैं, जी हां। सबसे पहले हम सबसे बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़ा ग्रुप आपने बना लिया तो क्या मिनिमम एक्सप्रेशन फॉर्म हो जाएगा, यस। यहां पर जो सबसे बड़ा ग्रुप बन सकता है वो 8 का है। देखो सबको ले लिया हमने, 1 1 1 1 1 1 1 1 लाइन से दिया हुआ है, 8 का ये ग्रुप बन गया, कहानी खत्म। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है ये तो आप जानते हैं। पहला सेल कौन सा है, ABCD आपने लिखा, पहला वाला जो सेल आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, यहां वाला देखो, 2 बार 0 2 बार 0, क्या आ जाएगा, 4 बार 0। अगला वाला जो सेल आपको मिल रहा है वो दोस्तों क्या है, 0 0 0 1, है ना। ये वाला सेल देखो 0 0 0 1। इस वाले सेल में क्या मिल रहा है आपको, यहां पर 0 1 और 0 0, लिख दो। फिर इसके बाद वाला सेल, 4th नंबर वाला सेल, ये आपको जो सेल मिल रहा है ये क्या है, 0 1 0 1, लिख दीजिए। फिर इसके बाद ये वाला जो सेल मिल रहा है आपको 12 नंबर वाला, है ना, ये वाला सेल क्या कह रहा है, ये सेल कह रहा है 1 1 0 0, लिख दो। फिर 13 नंबर वाला सेल क्या बोल रहा है, 1 1 0 1, लिख दीजिए। 8 वाला सेल क्या बोल रहा है नीचे, जिसके नंबरिंग 8 है, ये वाला 1 0 0 0, लिख दीजिए। और जो लास्ट वाला सेल है 9 नंबर का, ये आपको क्या दे रहा है, 1 0 0 1, लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, कॉमन देखना है कि यहां पर A में क्या सब कॉमन है, जी नहीं, कहीं पर 0 है और देखो नीचे 1 आ गया, तो A को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। B देखो 0 0 1 1 आ गया, छोड़ देंगे, ये भी कॉमन नहीं है। C में क्या कॉमन है, जी हां, C में देखो लाइन से सब 0 0 दिख रहे हैं, सब एक समान है। C में वैल्यू आपको क्या दिख रही है, यहां पर 0, तो C को ले लेंगे, है ना, C को कंसीडर करेंगे और C का मान क्या है, 0। D ले सकते हैं क्या, जी नहीं, तो सिर्फ C बराबर 0 आएगा, और 0 का मतलब क्या है, बार, तो इसका मतलब C बार आ जाएगा, हो गया खत्म। यानी इतने बड़े एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में जो मिनिमाइज एक्सप्रेशन हमें मिला वो क्या मिला, C बार, एंड दैट इज द आंसर। एक बड़ा ग्रुप बना लिया हमने और इस बड़े ग्रुप से जो एक्सप्रेशन हमें मिला दैट इज C बार एंड दैट इज द आंसर, खत्म। समझ में आ गया, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और करते हैं,
जरा ये करो, क्वेश्चन नंबर 9 ये करके देखो। एफ ए बी सी डी 4 वेरिएबल्स गिवन है, सिग्मा ऑफ एम गिवन है 3 7 11 12 13 14 15। कह रहा है के मैप की मदद से मिनिमाइज एक्सप्रेशन फॉर्म करी। बाय यूजिंग के मैप यू हैव टू फाइंड द मिनिमम एक्सप्रेशन। कैसे करेंगे? आपने देखा कितने वेरिएबल्स गिवन है 4, 2 की पावर 4 का मतलब 16 बॉक्सेस वाला एक बॉक्स आपको बना लेना होगा, एक ग्रिड बना लेनी होगी। बना लिया आपने। फिर 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 लास्ट में 1 0 फिर 1 1 नंबरिंग रख देंगे 0 1 2 3 है ना। फटाफट आपने इनके नंबर्स लिखे 0 1 लास्ट में 2 फिर 3, ये ध्यान से रखना होगा। 4 5 लास्ट में 6 फिर 7, प्रैक्टिस करिएगा इसकी बार बार। फिर लास्ट में आ जाइएगा 8 9 10 11, फिर ऊपर आ जाइएगा 12 13 और लास्ट में 14 और फिर 15। अब जो ऊपर गिवन है इसकी जगह पर क्योंकि मिन टर्म है तो 1 रखना होगा आपको। 3 7 1 1 12 13 14 15 इस जगह पर क्या आ जाएगा? 1 1 आ जाएगा। वेरी गुड। अब आपको यहां से क्या करना है? ग्रुप बनाने हैं। क्या 8 का ग्रुप पॉसिबल है यहां पर? जी नहीं। क्या 4 4 के ग्रुप पॉसिबल हैं यहां पर? जी हां। एक 4 का ग्रुप हॉरिजॉन्टल बन जाएगा और एक 4 का ग्रुप वर्टिकल बन जाएगा। खत्म कहानी। देखो एक 4 का ग्रुप आपका ये बन गया, जहां इस पूरी कॉलम को ले लिया आपने, ये वाला पूरा, और एक आपका ये बन गया बिल्कुल स्ट्रेट वाला खड़ा खड़ा, यानी ये वाला ग्रुप। 2 ग्रुप बन गए 4 4 के। बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। क्या है आपका ABCD? लिख दीजिए 4 वेरिएबल्स ABCD। पहले वाली जो आपकी सेल है ये वाली, इसमें क्या है? 1 1 है और 0 0 है। लिख दीजिए 1 1 0 0। दूसरी वाली जो आपकी सेल है यहां पर, कौन सी? ये वाली सेल है ना। इस सेल का क्या एड्रेस है आपका? 1 1 और 0 1। लिख दीजिए। तीसरी वाली सेल ये वाली, इसका एड्रेस क्या है? 1 1 और 1 1। लिख दीजिए। चौथी वाली सेल का एड्रेस क्या है? ये 1 1 और ये 1 0। लिख दीजिए। ठीक। अब इसके बाद आपको क्या करना है? कॉमन देखना है। क्या ए में सब कॉमन है, एक जैसे नंबर है? जी हां, ए में सब 1 है, कॉमन है। बी में देख लो, बी भी सब कॉमन है, सब में 1 है। सी देख लो, नहीं। डी देख लो, नहीं। यानी ए और बी दोनों हमें कॉमन मिल रहे हैं। ए का मान क्या है? 1। बी का मान क्या है? 1। 1 का मतलब बिना बार, यानी आंसर क्या आ जाएगा? ए डॉट बी। यही तो आएगा। ए की जगह पर ए रहने वाला है क्योंकि 1 का मतलब क्या है? ए, और बी की जगह पर बी रहने वाला है, तो ये क्या आ गया? ए बी बराबर 1 1 के है। 1 1 का मतलब ए बी है ना। यहां से आप देख सकते हैं एसओपी में 1 का मतलब क्या है? नॉर्मल एबीसी, यानी ए बी। समझ में आया? अब दूसरा वाला बना लो फटाफट। इसके जो आपके बनेंगे वो क्या? अगेन ABCD 4 वेरिएबल्स हैं, फटाफट लिख दो। इस सेल का एड्रेस क्या है? पहले वाली सेल का 0 0 1 1, फटाफट लिखो। दूसरी वाली सेल का एड्रेस क्या है? इस वाली सेल का 0 1 1 1। तीसरी सेल का क्या है? इस वाली सेल का 1 1 1 1, 4 बार 1। और चौथी जो सेल है इसका एड्रेस क्या है? 1 0 1 1। लिख दो। अब कॉमन देख लो फटाफट। क्या ए में कोई कॉमन है? जी नहीं। बी में कोई कॉमन है? जी नहीं। सी में क्या सब कॉमन है? हां। सी में सब 1 है, ले लेंगे। डी में सब 1 है, ले लेंगे। और 1 का मतलब क्या है? नॉर्मल ABCD। तो क्या आ जाएगा? CD बराबर 1 1 बराबर CD। ठीक, ये CD आ गया। अब दोनों जो ग्रुप बनाए थे दोनों के एक्सप्रेशन आ चुके हैं हमारे पास में। पहले का एक्सप्रेशन आया था AB इसका, और फिर दूसरे का क्या निकल के आया? CD। तो AB प्लस CD दैट इज द आंसर, है ना। ये आंसर बन गया इसका। दिस इज द मिनिमम एक्सप्रेशन। ये मिनिमाइज फॉर्मेट में कॉम्प्रेस करके जो इसका एक्सप्रेशन बना वो क्या था? AB प्लस CD। समझ में आ गई बात? क्लियर है? आपका भी यही आंसर आया है।
वेरी गुड। एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, आइए इधर आओ, करो। मिनिमाइज द बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। के मैप की मदद से इसको सॉल्व करना है। जितने क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, उतने अलग अलग तरीके आपको पता चलेंगे कि कितने तरीके पॉसिबल हैं किसी भी चीज को करने के। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, करो। अब सबसे पहला काम यहां पर क्या है, आपको देखना है ये एक्सप्रेशन किसमें गिवन है। मिनिमाइज बुलियन एक्सप्रेशन के मैप है, एसओपी है, मिनिमम एक्सप्रेशन गिवन है, मिन टर्म है। तो मिन टर्म का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दो तुरंत। सबसे पहले एसओपी का मतलब क्या होता है, ए बराबर 1 और ए बार बराबर 0 के, यानी ए बी सी डी का मान क्या होगा 1, ए बार बी बार सी बार डी बार का मान क्या होगा 0। ये तो आपको याद रखना है एसओपी के केस में या मिन टर्म के केस में, है ना। अब तक तो ये याद हो गया होगा, वेरी गुड। अब ए बार बी बार सी बार डी बार, है ना। पहला केस देखो, सब में बार है और बार के केस में क्या रखेंगे 0, तो यानी पहली जगह पर 4 0 आ जाएंगे। तो इसकी जगह पर हमने क्या रख दिया 4 0। दूसरा केस देखो, ए बार बी बार सी डी बार, तो ए बार बी बार की जगह पर क्या रख देंगे हम लोग 0 0, ये रख दिया 0 0। और सी की जगह पर क्या आ गया 1, क्योंकि ए बी सी की जगह पर 1 और डी बार की जगह पर क्या आ जाएगा 0, बार की जगह पे 0 आ जाएगा। ऐसी इस वाले एक्सप्रेशन में देखो, बी बार सी बार डी बार की जगह पे 0 0 आ जाएगा, ये 0 0 आ गया, और ए की जगह पर क्या आ गया 1 आ गया। इस वाले एक्सप्रेशन को भी देख लो, बी बार और डी बार की जगह पर क्या आ जाएगा 0 0, है ना, ये देखो, और बाकी क्या आ जाएगा 1 1, ये आ गया। ये लिख लिया आपने। इस एक्सप्रेशन को बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, एसओपी ए बराबर 0 यानी ए बी सी डी बराबर 0 और ए बार बी बार सी बार डी बार बराबर 0 के इस कॉन्सेप्ट को फॉर्म करते हुए, है ना, इसको आपने फॉर्म किया। इसकी मदद से नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है वो आपने बना लिया। अब इसके बाद ये बाइनरी नंबर हैं, इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे। इसका जो डेसिमल आएगा वो क्या आएगा 0, पहले वाले का डेसिमल क्या आएगा 0, दूसरे वाले का क्या आएगा 1 2 4 8 2 आ गया, 1 2 4 8 8 आ गया, 1 2 4 8 2 + 8 10 आ गया। अब इन बाइनरी नंबर को आपने क्या किया डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, तो मिन टर्म आपके पास में आ गया 0 2 8 और 10। अब इसकी मदद से आपको क्या करना है, एक मिनिमम बुलियन एक्सप्रेशन फाइंड करना है बाय यूजिंग के मैप मेथड। कर लो। 0 2 8 10 की जगह पर 1 1 आएगा। कितने वेरिएबल्स गिवन है 4, 2 की पावर 4 का मतलब एक ऐसा बॉक्स बनाना है, एक ऐसी ग्रिड बनानी है जिसमें 16 सेल होने चाहिए, है ना। 2 की पावर 4 का मतलब 16 सेल बना लिया आपने। 0 2 8 10 गिवन था, आपने यहां पर लिख लिया 0 2 8 10। अब ये बन गया आपका क्वेश्चन, है ना। इस पूरी मेहनत से आपने क्या किया, इसको मिनिमम टर्म 0 2 8 10 में कन्वर्ट कर लिया। अब तो काम वही है, 0 2 8 10 वाली सेल में क्या रखेंगे 1 1 रखेंगे, रख दो। 0 2 8 और 10 पर क्या आ गया 1 1 आ गया। अब जरा देखो कि ग्रुप कैसे बनाएंगे। यहां पर पहला चांस, 4 का ग्रुप बन सकता है, जी नहीं। क्या 2 2 के ग्रुप बन सकते हैं, जी हां, 2 2 के ग्रुप तो बनाए जा सकते हैं यहां पर। यस, कैसे, एक ग्रुप तो आपका बन सकता है साइड वाला, है ना, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। अगर आप इसको मोड़ेंगे, पेज को फोल्ड करेंगे तो ये आ जाएगा। क्या यहां 2 2 के ग्रुप बन रहे हैं, 2 2 के बन रहे हैं, लेकिन 4 के भी तो बन सकते हैं। देखो कैसे, एक ये बन जाएगा और एक नीचे वाला भी तो बन जाएगा, दिस वन, ये और ये। तो पेज को आप पूरा फोल्ड करेंगे तो एक के ऊपर एक आ जाएगा, ये 4 के ग्रुप आपके बन जाएंगे। बोलो हाँ या ना, ये भी तो पॉसिबल है। एक कंडीशन ये भी आप कह सकते हैं कि सर 2 2 के ग्रुप भी तो बनाए जा सकते हैं। हम 4 के ग्रुप ना बना के हम 2 2 के ग्रुप बनाएं, ऐसा भी तो हम कर सकते हैं। बोलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमने कहा कि सिर्फ एक ये बना लेते हैं पेयर ना, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ये एक हो गया। एक नीचे वाला बना लेते हैं, ये बना लो,
और ये बना लो, ये वाला बना लो, अलग अलग बना लो। ये भी तो बना सकते हैं। आपने कहा सर ऐसे बन सकते हैं, लेकिन वर्टिकल में भी तो दो दो के बन सकते हैं। लेकिन हमें यह ध्यान देना होगा कि बेस्ट चॉइस हमारे पास में क्या अवेलेबल है, जिससे मिनिमम एक्सप्रेशन फाइंड हो। मिनिमम एक्सप्रेशन कहता है कि अगर पहले 4 का ग्रुप बन सकता है तो पहले 4 का बनाओ, फिर दो दो के मत बनाओ। अगर दो दो के बनाएंगे तो दो चीजें आपको 2 बार सॉल्व करनी होंगी, और प्लस करके पहला कुछ आएगा फिर दूसरा कुछ आएगा, बड़ा हो जाएगा वो। अगर 4 का बन रहा है तो पहले 4 का बनाओ। सबसे पहले बड़ा ग्रुप आपको बनाना होता है। क्या पहले बड़ा ग्रुप बना सकते हैं? जी हां, एक ही बार में बड़ा ग्रुप हमारा बन रहा है। कौन सा? जैसे कि यहां इमेज में दिखाया गया। इन चारों को फोल्ड कर दो। यानी हमने क्या किया, ये चारों ले लिए, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, और ये भी ले लिया। इन चारों से एक ग्रुप हमने बना लिया। फोल्ड करेंगे तो जैसा इमेज में आपको दिख रहा है इस तरीके का एक ग्रुप बन के आ जाएगा। तो चारों से एक वैल्यू क्या फाइंड हो सकती है? जी हां, कर लो। मिनिमम एक्सप्रेशन बनाना है तो इन चारों कोनों को हमने मिला दिया और एक फोल्ड कर दिया। अब इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा जरा देखो। पहले वाले बॉक्स को अगर हम लेंगे, है ना, इस वाले बॉक्स को अगर हम लेते हैं 0 वाले को, तो क्या आएगा? 2 बार 0, 2 बार 0, 4 बार 0 आ जाएगा। ABCD 4 बार 0। दूसरे वाले बॉक्स को अगर हम लेते हैं जिसका नंबर सेकंड है, ये क्या आएगा? ये 0 0 और ये 1 0, लिख लो 0 0 1 0। तीसरे वाले बॉक्स की नंबरिंग क्या है? ये नंबरिंग बहुत ध्यान से करना, 1 0 और 0 0, लिख लो 1 0 0 0। और लास्ट वाला जो बॉक्स है 10 नंबर का, इसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी? 1 0 और 1 0, लिख लीजिए। अब कॉमन ढूंढ लो। इन चारों बॉक्सेस में कॉमन कौन सा आ रहा है? ए देखो 0 0 1 1 है, सारे नंबर एक जैसे नहीं है। बी में देखो सारे में 0 0 हैं, तो बी को ले लेंगे। सी में देखो 0 1 0 1 है, अलग अलग हैं, छोड़ देंगे। डी में देखो सब नंबर कॉमन है, बहुत आराम से डी भी ले लेंगे। तो बी भी हो गया और डी भी हो गया। लेकिन बी का मान क्या है? 0, और डी का मान क्या है? 0। 0 का मतलब क्या होता है? बार। तो बी बार और डी बार, ये बन जाएगा आंसर। बी डी का मान क्या है? 0 0, और 0 की जगह पर क्या आया है? बार, यानी बी बार और डी बार, दैट इज द आंसर। हो गया। इतने बड़े एक्सप्रेशन को आपने छोटे में डिफाइन कर दिया। आप दो दो के पेयर भी ले सकते थे, है ना। आप ऊपर वाले दो भी ले सकते थे, नीचे वाले दो भी ले सकते थे, आप साइड वाले दो भी ले सकते थे, फिर साइड वाले दो भी ले सकते थे। लेकिन क्या उससे बड़ा आता? इसके कंपैरिजन में तो बड़ा आता। तो हमारा काम यहां पर क्या बड़ा एक्सप्रेशन फाइंड करना है? नहीं, मिनिमाइज करना है एक्सप्रेशन को। तो वही आंसर वैलिड माना जाएगा जिसके थ्रू सबसे मिनिमम एक्सप्रेशन फाइंड हो। तो यहां पर 4 के पेयर मिल रहे थे, इसलिए यह आंसर आपका वैलिड माना जाएगा। क्या यह बात समझ में आई? वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, तो मिन टर्म एसओपी क्या आ गया आपका आंसर? बी बार डी बार इज द राइट वन। नेक्स्ट देखो, ये करो, मिनिमाइज द बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। के मैप की मदद से इस एक्सप्रेशन को क्या करना है? मिनिमाइज करना है। करो। क्या ये एसओपी का केस है? जी हां, क्वेश्चन में ही हमें दिख रहा है। तो एसओपी में क्या होता है? ए बराबर 1, ए बार बराबर 0, वैल्यू को पुट कर दो। बार जितने भी जगह आपको दिख रहे हैं उन जगह पर क्या आ जाएगा? 0 0। ए बार बी बार 0 0, फिर डी बार 0, और बिना बार वाला क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना। बिना बार वाला क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। लास्ट में देखो ABCD, सब में क्या आ गया? 1 1 1 1 आ गया। अब इन बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में आपने कन्वर्ट किया तो क्या आ गया? 0 2 8 15 आ गया। 0 2 8 15 से आपको एक क्या बना लेना है? के मैप बना लेना है। 0 2 8 15 में आपको जो वैल्यू पुट करनी है वो क्या करनी है? 1 1 करनी है। कर लीजिए। 0 2 8 15 में 1 1 वैल्यू को पुट। अब बताइए कि यहां पर जो ग्रुपिंग बनेगी वो कैसी बनेगी? बस ग्रुप बनाना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ग्रुप को सही बना लिया तो बल्ले बल्ले,
और ग्रुप सही नहीं बना पाए तो आंसर सही आ नहीं सकता, है ना। बस प्रैक्टिस इसी की करनी है, बाकी तो आप कर लेंगे। नंबरिंग भी आप लिख लेंगे, ABCD भी आप कर लेंगे, ग्रुप का जो नंबर है वो भी आप मेंशन कर लेंगे, है ना। ये तो आप कर ही लेंगे, सिंपल है। तो 0 to 815 में आपने 1 1 लिखा। अब पॉसिबिलिटी क्या बन रही है? क्या 8 के कोई ग्रुप बन सकते हैं? नहीं। क्या 4 के ग्रुप बन पाना पॉसिबल है? जी नहीं। 2-2 के ग्रुप क्या बनाए जा सकते हैं? देख लेते हैं, है ना। अब 2-2 के ग्रुप में अगर आप देखें और मैक्सिमम केस अगर आप देखें तो क्या बन रहा है? एक केस तो बन रहा है, ये ले लें और ये ले लें। अगर ये दोनों लेते हैं तो ये आपके इंडिविजुअल बच जाएंगे, नीचे वाले दोनों, 15 नंबर वाला और 8 नंबर वाला, क्योंकि अब ये ग्रुप नहीं बना पाएगा, है ना। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये वाले ग्रुप ले लें और इनको सिंगल सिंगल फाइंड कर लें, है ना, क्योंकि अकेले अकेले भी हम फाइंड कर सकते हैं, छोड़ना नहीं होता है किसी भी चीज को। तो इस वाली सेल को भी फाइंड कर लेंगे, नीचे वाली सेल को भी फाइंड कर लेंगे, 3 एक्सप्रेशन आ जाएंगे, प्लस कर देंगे उनको, है ना। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका देख लेते हैं। अभी हमने पैरेलल में 1 1 लिए थे, है ना। आप कहेंगे कि सर इसके अलावा एक तरीका और भी तो बन रहा है, हम इस वाले 1 को ले ले, इस वाले 1 को ले ले और इन 1 को अलग अलग रहने दे, इसको अलग फाइंड कर लें, इसको अलग फाइंड कर लें। ये भी पॉसिबिलिटी है ना, ये भी पॉसिबिलिटी है। इससे भी आपका आंसर आएगा। बेस्ट क्या रहेगा, आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके कई हो सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीका है जिससे सबसे मिनिमम एक्सप्रेशन फाइंड हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। अब देखो बेस्ट तरीका क्या है कि जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है उसको कवर अप करे। ओवरलैपिंग भी कर सकते हैं, है ना, एक को 2 बार भी ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि कम से कम ग्रुप बनने चाहिए। मतलब कम से कम ग्रुप का मतलब कम से कम इक्वेशन बननी चाहिए। अब देखो क्या किया जा सकता है, अलग अलग ना लेकर हमने इसको ले लिया और इसको ले लिया, फिर फोल्ड किया तो ये एक ग्रुप बन गया। दूसरा जो हमारा केस बन सकता है यहां पर वो ये भी बन सकता है कि अब हम इसको भी ले लें और इसको भी ले लें। ये ओवरलैपिंग का केस होगा, है ना। ये हो गया, नीचे वाला भी हो गया और ये सिंगल बच गया। पहले वाले केस में क्या हो रहा था, 3 वहां भी बन रहे थे, लेकिन वहां पर ग्रुप सिर्फ 1 बन रहा था, बाकी 2 अकेले बच रहे थे। लेकिन अगर इस मेथड से हम चलेंगे तो अकेले 1 बचेगा, और जितना अकेले कम से कम बचे नंबर उतना बेटर माना जाता है। तो हमने क्या किया, यहां पर भी 3 एक्सप्रेशन बन रहे हैं, 3 ग्रुप बन रहे हैं। कौन कौन से? एक तो ये साइड वाले 0 और 2 नंबर, और फिर 0 और 8, 0 और 2 एक बन गया, 0 और 8 एक बन गया, 2 हो गए ग्रुप, और 15 नंबर वाला सेल अकेले बच गया। दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। समझ में आया? तो ओवरलैपिंग की मदद से यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आंसर क्या आता है। हैव अ लुक गाइस। सबसे पहले इस दोनों को फॉर्म करते हैं, 0 और 2 नंबर वाले सेल को। देखते हैं कि इससे जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा। हैव अ लुक। क्या है, ABCD 4 हैं, वेरिएबल्स लिख देंगे। इसका जो नंबर होगा वो क्या होगा, 0 0 0 0 लिख दीजिए। फिर सेकंड वाली सेल जो है आपकी ये वाली दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, 0 0 1 0 लिख दीजिए। कॉमन क्या आया, ये A कॉमन है आपका, B में भी कॉमन है और D में भी कॉमन है, और A B D तीनों में मान क्या रहा है, इसमें 0, इसमें भी 0 और इसमें भी 0, यानी A B D तीनों में 0 आ रहा है, और 0 का मतलब होता है बार, यानी A बार B बार D बार, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो A B D बराबर 0 0 0, A बार B बार D बार, ये इसका आ गया। अब जरा 0 और 8 वाले को सॉल्व करते हैं। 0 और 8 वाले को सॉल्व करिए सेल को, तो क्या आएगा, फिर से वही ABCD लिख देंगे, और यहां पर क्या इससे 0 वाली सेल क्या दिखा रही है, 4 बार 0 लिख दो, और ये जो 8 वाली सेल है ये क्या दिखा रही है, 1 0 0 0 लिख दीजिए, 1 0 और 0 0।
कॉमन क्या है, बी सी डी, बी सी डी ये आपका कॉमन है जिसमें 0 0 है। तो बी सी डी का मान क्या है 0, और 0 का मतलब होता है बार, यानी बी बार सी बार डी बार, दैट इज द करेक्ट वन। तो इसको आपने सॉल्व किया तो क्या आ गया, बी बार सी बार डी बार आ गया। अभी एक बच गया है, कौन सा, ये बीच वाला है ना, ये भी तो एक ग्रुप बन रहा है। 15 नंबर वाली सेल को देखो, 15 नंबर वाली सेल भी तो एक ग्रुप बना रही है, ये वाला 1, इसको भी फाइंड आउट करना होगा। अब अगले में इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, ए बी सी डी लिख दो, और इस सेल का जो एड्रेस है वो क्या है आपका 1 1 और 1 1, 4 बार 1, 4 बार 1। अब इसमें तो एक ही है तो कुछ सोचना ही नहीं है ना, इसमें कॉमन का तो कोई सिस्टम है ही नहीं क्योंकि एक ही सेल है, और सभी 1 को लेना कंपलसरी है। तो ये इंडिविजुअल 1 बची है जिसको हम लोग अलग से ले लेंगे। 4 बार 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब है ए, अगर 1 का मतलब ए है तो इसका मतलब ए बी सी डी आंसर बनेगा इसका, ए बी सी डी, 4 बार 1 ए बी सी डी। अब 3 एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुके हैं, तीनों को आपस में जोड़ दीजिए, ए बार बी बार डी बार, फिर बी बार सी बार डी बार, और ए बी सी डी प्लस करके आंसर हमारे पास आ चुका है जो कि मिनिमम एक्सप्रेशन को दे रहा है, दैट इज दिस वन, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। अगेन इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम के मैप का सॉल्यूशन बनेगा उसमें सबसे परफेक्ट आंसर जो माना जाएगा वो यही होगा। तो एग्जामिनर अगर 4 ऑप्शन आपको देगा तो उसमें वो चारों ऑप्शन वैलिड हो सकते हैं, याद रखिएगा, लेकिन जो बेस्ट मिनिमम एक्सप्रेशन होगा वही आंसर बनेगा। इस केस में दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? वेरी गुड। अगला देखो, इसको सॉल्व करो। कई बार हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाते हैं, छोटे क्वेश्चन में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने छोटे क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस ही नहीं की है। बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, छोटे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो नथिंग इज छोटा, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, है ना। कुछ भी छोटा नहीं होता। तो जरा सॉल्व करो इसको, बताओ आंसर क्या आएगा। मिन टर्म दिया हुआ है यहां पर, 0,2 दिया हुआ है यहां पर। सॉल्व करो के मैप की मदद से। बिल्कुल सही, सबसे पहला काम वही रहेगा आपका। कितने वेरिएबल्स गिवन है यहां पर, a, b, है ना। f के आगे दिया हुआ है a, b, 0,2 यहां पर गिवन है। तो 0 और 2 की जगह पर यहां पे a, b मेंशन कर लेना, है ना। मिसप्रिंट है यहां पर a, b होगा, जिससे कि आपको यह पता चले कि कुल कितने वेरिएबल्स गिवन है, 2, a और b। तो 2 वेरिएबल्स में आपको पहले क्या रखना है, नंबरिंग रखेंगे। यहां 0 रखेंगे, यहां 1 रखेंगे, यहां 0 करेंगे, यहां 1 रखेंगे। फिर इसके बाद नंबरिंग लिखेंगे, 0 1 2 3। 0 और 2 की जगह पर 1 1 आ जाएगा। तो 0 2 की जगह पर आपने 1 1 रख दिया, और बाकी जगह को आप खाली भी छोड़ सकते हैं, या बाकी जगह में 0 0 भी रख सकते हैं, है ना। आपके ऊपर है, क्योंकि आपको मतलब तो खाली 1 से है। आपको मतलब किससे है, 0 और 2 से मतलब है। और 0 2 में क्या आएगा, 1 1 आएगा। तो आपको मतलब तो खाली 1 1 से है। 1 1 में जो पेयर बन रहे हैं वो क्या बन रहा है, एक पेयर बन रहा है, 2 2 का पेयर, है ना। 2 का पेयर बन रहा है, बना लो ये वाला। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। पहले क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे, 2 वेरिएबल्स हैं, ए बी लिख लो। ए बी लिखकर आपको पता चल जाएगा कि आपके सेल में क्या आ रहा है। ए बी आपने लिखा, पहली वाली सेल क्या है, ये वाली जो सेल है वो आपको दे रही है 0 0, लिख दो। दूसरी वाली सेल आपको क्या दे रही है, 1 0, लिख दीजिए। कॉमन क्या आ रहा है, ये 0 0 ये कॉमन है, यानी b बराबर 0 कॉमन है। b बराबर 0 के है तो 0 का मतलब a बार b बार c बार है, यानी क्या आ जाएगा, b बार। तो एसओपी में f बराबर क्या आ गया, b बार आ गया। दैट इज द राइट आंसर। तो इस पूरे का जो मिनिमम बुलियन एक्सप्रेशन के मैप में निकल के आया वो क्या निकल के आया, b बार इज द राइट आंसर। बल्ले बल्ले, जेब में रख के घर ले जाइए। समझ में आ गया? अब तो गलत नहीं करेंगे ना। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा सॉल्व करना आपको आ चुका है, मुबारक हो। दैट इज द आंसर, b बराबर 0 बराबर b बार के। ये करो, ये करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो यहां पर क्वेश्चन बदल दिया गया है।
अभी तक जितने भी क्वेश्चन की हम लोगों ने प्रैक्टिस करी वो एसओपी था, सम ऑफ प्रोडक्ट था। यहां पर जो हमारे पास में क्वेश्चन है वो किसका है? पीओएस का है, प्रोडक्ट ऑफ सम का है। देखो प्रोडक्ट ऑफ सम है ना, क्वेश्चन देख लो समझ में आ जाएगा। इस पीओएस एक्सप्रेशन को के मैप की मदद से हमें सॉल्व करना है, लिखा होगा एग्जाम में, बाय यूजिंग के मैप मेथड सॉल्व दिस पीओएस एक्सप्रेशन। के मैप की मदद से इस पॉइंट प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन को सॉल्व करिए और बताइए मिनिमम एक्सप्रेशन क्या आएगा। क्या करना होगा? सबसे पहले अब पीओएस में उल्टा हो जाता है, वेरिएबल कितने हैं? 3 एबीसी। जो बॉक्स बनेगा वो कितने का बनेगा? 2 की पावर 3 यानी 8। कितने सेल टोटल बनेंगे? 8 बनेंगे, है ना, ये तो पता है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात, पीओएस में a बराबर 0 और a बार बराबर 1 होगा। बस पुट कर दो वैल्यूज को। पहला क्या गिवन है? a b c बार। a b का मतलब 0 0 और बार का मतलब 1, तो 0 0 1 यहां आ जाएगा। ये आ गया 0 0 1। देखो फिर इसके बाद क्या गिवन है? a प्लस b बार c बार। b बार और c बार की जगह पर क्या आ जाएगा? 1 1 1 और a की जगह पर क्या आ जाएगा? 0, तो 0 1 1 आ गया। ये देखिए a बार b बार c, इसकी जगह पर क्या आएगा? a बार और b बार की जगह पे 1 1 आ जाएगा और c की जगह पे 0, तो ये आ गया 1 1 0। a बार b बार c बार, है ना, तीनों में बार बार है, तो बार का मतलब क्या है? 1, तो तीनों की जगह पर क्या आ गया? 1 आ गया। अब इन बाइनरी नंबर्स को आपको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 3 6 7। लेकिन अब सेल 1 3 6 7 में क्या 1 रखेंगे? नहीं, 0 रखेंगे, क्योंकि पीओएस का मतलब होता है 0। देखो तो अब हमने क्या बनाया? सेल बना ली जिसमें 8 सेल थी, नंबर लिख दिए 0 1 2 3 4 5 6 7। 0 1 यहां 2 होगा, है ना, ये 2 है, 2 3 4 5 6 7। और अब क्या किया हमने? 1 3 6 7 पर 0 0 वैल्यू पुट कर दी। 1 3 6 7 पर हमने क्या किया? 0 0 को पुट कर दिया। देखो अब यहां पर हमने 4 के पेयर बना सकते थे क्या? जी नहीं, 4 के सेट बन नहीं सकते थे। 2 2 के सेट पॉसिबल थे जो हमने बना लिए, एक 1 और 3 को मिलाकर और एक 6 और 7 को मिलाकर। ये 2 2 हमारे सेट बन गए। क्या अब आप सॉल्व कर लेंगे? जी हां, अब तो बहुत आसान है। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, है ना, बाय सॉल्विंग दिस वन गाइस। क्या आ जाएगा? ए बी सी 3 वेरिएबल्स हैं, लिख लो। पहले वाला सेल क्या इंडिकेट करेगा? 0 और 0 1, लिख लीजिए 0 0 1। दूसरा वाला सेल क्या है? 0 और 1 1, लिख लीजिए। कॉमन क्या मिल रहा है यहां पर? 0 मिल रहा है और 1 मिल रहा है, यानी a मिल रहा है और c मिल रहा है। a का मान 0 है, c का मान 1 है। a का मान 0 का मतलब a का मान 0 का मतलब a रहेगा और c का 1 का मतलब c बार रहेगा। तो a c बार, लेकिन बीच में प्लस लगेगा। a और c बार ये मिला, लेकिन हमें किसमें? पीओएस एक्सप्रेशन है, तो इसमें क्या होगा? बीच में प्लस लगेगा। बस ये याद रखना है ना। जैसे यहां पर बीच में क्या था? प्लस, वैसे यहां पर बीच में क्या लगेगा? प्लस लगेगा। समझ में आ रहा है ये बात? तो बीच में a प्लस सी बार, ये हमारा पहले बन गया, फर्स्ट वन। अब दूसरा वाला ये बना लो एक्सप्रेशन। तो दूसरा वाला, इसमें अगर हम देखेंगे सेकंड वाले में, तो यहां पे क्या है? ये जो 7th नंबर वाली है इसको लिख लीजिए। पहले एबीसी मेंशन करेंगे। 7th वाली सेल का एड्रेस क्या होगा? 1 और 1 1। और ये जो 6th वाली सेल है इसका एड्रेस क्या होगा? 1 और 1 0। कॉमन इसमें क्या आ रहा है हमारा? 1 1 कॉमन है, और a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 1। a का 1 का मतलब बार और b का 1 का मतलब बार, यानी a बार b बार, प्लस में बीच में a बार प्लस b बार, ये आ गया यहां पर। देखो ए बी कितना है? 1 1। 1 1 का मतलब बार, यानी a बार b बार, a बार प्लस b बार आ चुका है। बल्ले बल्ले है, दोनों निकल के आ गया। बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, आंसर घर में रख के ले जाइए।
तो a प्लस सी बार पहले वाले को सॉल्व करके, दूसरे वाले को सॉल्व करके a बार प्लस b बार, और बीच में क्या आ जाएगा, डॉट, मल्टीप्लाई। दैट इज द आंसर। दैट इज पीओएस एक्सप्रेशन का मैक्स टर्म कह सकते हैं, या मिनिमाइज बुलियन एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। ये आ गया इसका मिनिमम बुलियन एक्सप्रेशन। समझ में आया? वेरी गुड, बल्ले बल्ले है। अगर वाकई में आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके हैं और कॉन्फिडेंस बन रहा है, तो एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो। मिनिमाइज द बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप एफ ए बी सी डी। मिन टर्म आपको गिवन है 3, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 15। 4 ऑप्शन आपको गिवन है और बताना है कि कौन सा सही जवाब होगा। के मैप की मदद से एक मिनिमम बुलियन एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। करो, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, फोर्थ कौन सा ऑप्शन सही है, या आता है बताएंगे नहीं। कौन सा सही है बताइए फटाफट से, इंतजार करूंगा आप सभी का। और मुझे बताइएगा क्या ये कॉन्सेप्ट छप गया, क्या ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ गया। उम्मीद है कि अब इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता आपको समझाने का। यस, सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ मुझसे एक वादा भी करिए कि सर सिलेक्शन लेकर रहेंगे, क्योंकि हम लोग ने आसान से आसान क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करी है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करी है। तो अब क्वेश्चन किसी भी तरीके से फ्रेम हो, कॉन्फिडेंस और विल पावर अगर होगी तो आप कर ले जाएंगे। और सिलेक्शन वही लेंगे जिन्होंने शुरुआत से तैयारी कर रखी है। जो आखिरी में जगह हैं, है ना, उनको काफी प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो शुरुआत से निरंतर पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, है ना, उनके लिए काफी आसान रहेगा पेपर को क्रैक करना। लेकिन ये जॉब आपके लिए कितनी जरूरी है, ये डिफाइन करेगा कि आपको कितनी नीड है सिलेक्शन की और कितनी बार आप चीज को रिवाइज कर रहे हैं। एक बार पढ़ के छोड़ देंगे कुछ नहीं होगा। इन्हीं क्वेश्चंस को कम से कम आपको एग्जाम तक हर एक क्वेश्चन को 3-3, 4-4 बार सॉल्व कर रही। ये नहीं कि एक बार समझ में आ गया छोड़ दिया, नहीं। आज समझ में आया, कल फिर से करो सॉल्व, 2 दिन बाद गैप देकर फिर करो सॉल्व। क्योंकि जितने गैप में आप सॉल्व करेंगे ना, आप देखेंगे कि आप हर दिन खुद से कुछ नया सीख रहे हैं, खुद से अपने शॉर्टकट बना पा रहे हैं, है ना। तो ये शॉर्टकट कैसे मैं बना लेता हूं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को जब तक मैं ऑब्जर्व नहीं करता हूं, बार बार नहीं प्रैक्टिस करता हूं, और ये नहीं सोचता हूं कि कौन सा ऐसा तरीका हो सकता है जिससे स्टूडेंट को बेहतर समझ में आए, एग्जाम में जल्दी सॉल्व कर पाए, तभी तो ये पॉसिबल है। तो जब तक अपनी ट्रिक्स नहीं निकालेंगे तब तक दूसरों से आगे बढ़ेंगे नहीं। तो एग्जाम का मतलब क्या है कि दूसरों से अच्छा परफॉर्म करना, तभी तो सिलेक्शन होगा। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आपको सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, वेरी गुड। दूसरों को भी तो आते हैं वही कॉन्सेप्ट। उनका सिलेक्शन होगा या आपका होगा, ये डिपेंड करेगा मार्क्स पर, कितनी जल्दी आप करते हैं, कितनी एक्यूरेसी से करते हैं। कई कैंडिडेट्स को समझ में भी आ गया, फिर भी एग्जाम में गलत करके आएंगे, कोई ना कोई नासमझी करेंगे। लेकिन अगर वो नासमझी आपने नहीं करी, वो गलती आपने नहीं करी, तो आपका हो गया, उसका नहीं हुआ। यही तो एग्जाम है। कंसंट्रेशन, स्पीड, परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी का कलेक्शन ही एग्जाम होता है। तभी तो वो देखते हैं ना कि ऐसा कौन सा पर्सन है जो हमारे लिए बिल्कुल फिट है, जिसके अंदर सहनशीलता भी है, प्रैक्टिस भी करी हुई है, जो कठिन परिस्थितियों में बेहतर परफॉर्म कर सकता है। वही चाहिए, है ना, सब नहीं चाहिए। यस, तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, बढ़िया से करना है पेपर, चीजों को बार बार रिकॉल करना है। एक चीज समझ आने के बाद उसको छोड़ना नहीं है, उसको अलग अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी। यस, बाकी वो कैंडिडेट्स जो कि बेसिक से एडवांस पढ़ना चाहते हैं कंप्यूटर, यूपी पुलिस के आगे भी एग्जाम लगे हुए हैं, है ना। नई नोटिफिकेशन भी आप जानते हैं आने वाली है। उन नोटिफिकेशंस को लेकर तैयारी करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट बैचेस फॉर यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, एसआई, एएसआई या प्रोग्रामर ग्रेड 2 का अलग से कोर्स है ना, क्योंकि इसका सिलेबस वाइड है
तो आप उसके लिए प्रोग्रामर ग्रेड 2 के लिए अलग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, फिर आप इन कोर्सेज से कनेक्ट कर सकते हैं। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हैं। कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उसका आंसर भी अपने आप, चाहे भले ही गलत हो या सही, आंसर जरूर देना है। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चंस के साथ, कुछ और अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस के साथ, ताकि क्वेश्चन का लेवल कितना भी टफ क्यों ना हो, हम लोग उसको सही दिशा में कर पाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।